अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल बिनते ज़हरा। मुझे ज़हरा कहते हैं, आपको क्या कहते हैं बताइएगा। अच्छा, ये जी थी मंडे मॉर्निंग और सुबह सुबह मुझे करना था दूध बॉयल। तो जब दूध बॉयल कर रही थी ना, तो ये मेरे से कुछ दूध गिर गया था। और जब दूध गिरता है ना, तो फिर मुझे बड़ी टेंशन होती है। मुझे मतलब कि वैसे फ़ील होता है कि कुछ गलत होगा। मैंने सुना है कि रिस्क की कमी होती है। तो बस फिर मैंने जाके फ़ौरन सदका दिया। तो मैंने कहा सुबह सुबह सदका देना अच्छा होता है। वैसे काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से, मुसीबतों से आप बच जाते हैं। फिर जी मुझे कर रहे थे अपने बच्चों के नाश्ते की तैयारी। तो ये क्या हो रहा है जी, ये एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं कि अंडे ऐसे देगची में उछल रहे हैं, ये मैं ऐसे करती हूँ कि जब 4-5 मुझे एग्स बॉयल करने होते हैं। बॉयल करने के बाद जब उनको छिलके उतारने होते हैं ना, ऐसे इसको शेक कर लेती हूँ उस बर्तन को। तो फिर मुझे लगता है ऐसे इजी हो जाते हैं। अंडे खुद ही देगची के साथ टकरे मार मार के ना अपने छिलके उतार लेते हैं। खैर अगर एक भी हो तो वो भी ऐसे ही करता है, खुद ही टकरे मार के ना देगची के साथ, बर्तन के साथ, तो अपने छिलके खुद ही उतार लेता है। खैर यहाँ पे अंडे छिल चुके थे और कुछ ऐसे निकले थे। 3 तो बिल्कुल अच्छे खासे छिलने गए थे, सही थे, साफ़ सुथरे। मैं काफ़ी टाइम से मैं ऐसे कर रही हूँ। और एक था वो ख़राब हो चुका था। तो देखते हैं किसके हिस्से में आता है वो। फिर जो मुझे करनी थी अपने बच्ची की लंच की तैयारी। जो उसका लंच आएगा एज़ यूजुअल, उसके लंच में फ्रेंच फ्राइज़ लाजमी होते हैं। फिर मैंने सोचा साथ उसको थोड़ा सा फ्रूट दे देती हूँ, अंगूर, जो कि उसको काफ़ी पसंद है। लेकिन उसने भी पक्का कोई प्रॉमिस किया हुआ है, पक्के वाला प्रॉमिस किया हुआ है कि उसने फ्रूट स्कूल में नहीं खाने। आप अम्मा जी जो मर्ज़ी कर ले, मैंने नहीं खाने तो नहीं खाने। और फिर ये मैंने उसका लंच पैक करना था, कर दिया। घर में तो वो फ्रूट खा लेती है, बट स्कूल में पता नहीं उसको क्या होता है, वो नहीं खाती। तो हालांकि बिल्कुल थोड़े से देती हूँ उसको, तो वो नहीं खाती हैं। तो इस वजह से मुझे बड़ी चिढ़ होती है। घर में वो यही फ्रूट्स उसके फेवरेट होते हैं, लेकिन स्कूल में उसको अजीब सी चिढ़ होती है। यहाँ पे मैंने उसका लंच बॉक्स रेडी कर दिया था, बच्चों को भेज के, मियाँ को भेज के। फिर मैंने की अपने नाश्ते की तैयारी। और नाश्ते में मैंने आज लिया ब्रेड विद फ्राइड एग। तो क्योंकि आज मुझे घर में था काम ज़्यादा, तो मैंने जल्दी से काम स्टार्ट किया था। और फिर इसीलिए ये ब्रेड और एग फ्राई कर लिया था, क्योंकि पराठा वगैरह बनाने का टाइम नहीं था। आज मंडे था, और मंडे मुझे तो लगता है कि मंडे बहुत ही ज़्यादा कोई बिज़ी डे होता है हाउस वाइफ्स के लिए। तो बस फिर मैंने अपने लिए इसीलिए ये वाला नाश्ता बनाया। और साथ में मैंने फिर अपनी चाय भी बनाई, क्योंकि चाय के बगैर ना मुझे लगता है सांस नहीं आनी। और मैं जब चाय पीती हूँ ना, तो वो साफ होता है कि अन्नी डाल के पीती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ। फिर जी ये बर्तन भी सोए हुए थे रात के, और सुबह भी इनको भी मैंने हिला जुला के जगाया। मैं कहा उठ जाओ, धोने वाली आ गई हूँ, मैं खुद मौजूद हूँ धोने वाली। तो मुझे ये करने थे, सारे बर्तन साफ़ करने थे। फिर इसलिए मैंने जल्दी से बर्तन धोए। और बर्तन धोते धोते ना मेरे साथ ऐसे होता है कि तीसरे चौथे दिन में से एक ना एक चीज़ टूट जाती है। तो मेरी मदर इन लॉ कहती हैं कि जब तुम किचन में होती हो ना, ज़लज़ला आ जाता है, पता चल जाता है कि तुम ही होती हो। तो मैं कहती हूँ कि मैं क्या करूँ आजकल, क्योंकि बर्तन ही ना के आ रहे हैं ना, कि वो धोते धोते टूट जाते हैं। तो ये भी से नहीं है, मेरे से बहुत पहले से, मतलब मेरी शादी से पहले सब भी ऐसे ही होता था कि मैं बर्तन तोड़ती रहती थी, मतलब खुद ब खुद टूट जाते थे। तो आप में से किस किस से बर्तन टूटते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन शुक्र है कि यहाँ पे कोई इतना माइंड नहीं करता। शुरू में करते थे, बट अब उनको पता चल गया कि ये ऐसी ही हैं, इन्होंने चेंज नहीं होना। तो बस जी बर्तन फिर अपनी नाकदरी पे रोते हैं, क्या कर सकते हैं, इन्होंने टूटा होता है तो टूट जाते हैं। खैर, लेकिन वो कहते हैं ना, रवैये याद रह जाते हैं। चीज़ें टूट जाती है, रवैये याद रह जाते हैं, तो रवैया अच्छा होना चाहिए। फिर मैंने आपको ये बताना था अपना स्टैंड। ये स्टैंड मेरे पास 3-4 साल से था, और इसको इतना यूज़ ही करती हूँ, क्योंकि इसके साथ अगर कप्स ऐसे हैंग किए जाए ना, तो ये गिर जाता है। एक साइड पे करेंगे, दूसरी साइड पे नहीं होगा तो गिर जाएंगे। तो छोटे कप बच्चों के लिए हैं और बड़े कप्स हम बड़ों के लिए हैं। लेकिन ये जैसे ये रोटी वाला स्टैंड है, तो इसके पीछे वो उसके सुराख से बने हुए कि आप इसको हैंग कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि शेल्फ के ऊपर वो मार्बल लगा हुआ है, सारा टाइल्स लगी हुई हैं, तो उस पर फिर मुश्किल होता है लगाना। फिर जी मुझे करनी थी सफाई, फ़र्श वगैरह धो के। ये मेरी मदर इन लॉ का कमरा था, मैंने साफ़ सुथरा कर दिया था। फिर उनको भी नाश्ता मैंने करवा दिया था। उनका कमरा मुझे डेली बेसिस पे धोना होता है, क्योंकि बीमार है तो अच्छा नहीं लगता उनके कमरे में ज़रा सी भी गंदगी हो। और फिर मैंने चादरें भी चेंज करनी थी, वो भी कर दी थी।
और जी मुझे करना था ये ज़रूरी काम, जिसके लिए मैं सुबह से भाग दौड़ कर रही थी। ये चादर बिछाई हुई है, ये सारे कपड़े, ये 15-20 के कपड़े हैं, तो ये मेरे लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। 15-20 दिन से मैंने कपड़े फोल्ड नहीं किए थे, इस वजह से कि मेरे घर में काम बहुत ज़्यादा था। लाइक मदर इन लॉ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी कि उनको खिलाना पिलाना नहलाना हर चीज़ मेरी ज़िम्मेदारी है, तो फिर ये इग्नोर हो रहे थे। तो फिर मैंने उनको फ़ोल्ड करना था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी काम किए। फिर मैंने कहा कि फ़ोल्ड करना बहुत मेरे लिए मतलब जान जोखिम वाला काम है, मेरी जान जाती है कपड़े फ़ोल्ड करने से। तो फिर इसलिए मैंने कहा कि पहले मैं कुछ खा लेती हूँ, मतलब खाने की मुझे आदत है, मुझे भूख हो ना हो। तो ये मेरे पास फ्रूट पड़ा था थोड़ा थोड़ा सा, तो फिर मैंने इसकी बना ली फ्रूट चाट। थोड़ी सी क्रीम पड़ी थी, आई थिंक जस्ट 2 to 3 टेबल स्पून होंगी। फिर उसे मैं ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के तो फिर मैंने खा लिया। खैर कपड़े सारे फ़ोल्ड करने के बाद टाइम बहुत कम था, तो फिर मैंने कहा कि बच्चों के आने का टाइम हो गया स्कूल से, तो फिर जल्दी से मैं सिंपल से आलू वाले जो चावल होते हैं वो बना लेती हूँ। तो साथ साथ मुझे अपनी बच्ची को भी देखना था, वो छोटी है तो उसको मुसलसल मुझे देखना पड़ता है कि कहीं मतलब बाहर ना चली जाए, क्योंकि आजकल के हालात ऐसे हैं कि बच्चों को आप ज़रा सा भी अकेला छोड़ दें, ज़रा से आपने लापरवाही की और बच्चे आपके हाथ से बस निकल जाते हैं बाहर गली में। तो भाई यहाँ पे मैं भाई मसाला डाल के साथ ही मैंने आलू डाल दिए। मैंने बहुत ज़्यादा मसाले की भुनाई नहीं की थी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया था, और फिर मुझे भूख लगना स्टार्ट हो गई थी। बस ये चावल आलू डालें, इनको फिर पानी डाल के तो बस चावल मिक्स कर दिए। मिर्चें मैंने कम डाली थी क्योंकि उसके बाद मुझे सब्ज़ मिर्ची डालनी थी, तो मेरे ख्याल से चावल काफ़ी ज़्यादा हैंडी रहते हैं। तो फिर साथ में मैंने शाम के खाने के लिए सफ़ेद चने मुझे पकाने थे, तो इस मकसद के लिए मैंने उनको भी भिगो के रखना था। तो फिर मैंने कहा चलो जो काम साथ साथ हो जाए अच्छा रहता है, जितना भी टाइम बच जाए। तो फिर इसलिए मैंने ये चने साफ़ किए और इनको भिगो के रख दिया रात के लिए, क्योंकि पहले से भीगे हुए हों ना तो अच्छा रहता है, सॉफ्ट से हो जाते हैं, तो जल्दी बॉयल हो जाते हैं और अच्छे होते हैं। फिर इसके साथ में एक हाफ़ टी स्पून मैं इसके साथ नमक शामिल कर दूँगी। जो आप बाद में करते हैं उसका उन चनों का टेस्ट और जो पहले शामिल करते हैं उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आप लोग बताइए मुझे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आपको। मुझे अच्छा लगेगा आपकी फ़ीडबैक सुन के। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाएँ जाके देखें, अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे लगी थी भूख, मैंने कहा कि बच्चों के आने में भी थोड़े से 5-10 मिनट हैं तो मैं खा लेती हूँ। और मैं बताना चाहती थी कि ये एक बोटी पड़ी है ना, ये एक ही थी तो मैंने अपने बच्चों के लिए डाली, लेकिन उनमें से किसी ने नहीं खाई थी। ये बात की बात बता रही हूँ। मैंने फिर अपनी छोटी बेटी के लिए रखी, लेकिन उसने भी नहीं खाई थी। तो मैं अभी करती हूँ अपना खाना एंजॉय। आप लोग मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी, आपका मंडे कैसा होता है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे बच्चों को याद रखिएगा दुआओं में, और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।